वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपने सास के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया के हस्बैंड का नाम था लुल्लू और वो अंडे बिक्री किया करता था। एक दिन लुल्लू सोनी चिड़िया से कहता है, उठो सोनी, सुबह हो गई, जाकर मुर्गियों के अंडे को इकट्ठा कर लो। तब तक मैं जाता हूँ और अच्छे से मुँह हाथ धोकर तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। और हाँ, मैंने किचन में रोटियाँ बनाकर रख दी है, आप मुँह धोकर आना और वो रोटियों को खा लेना। उसके बाद सोनी चिड़िया मुर्गियों के अंडा इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि कालू कौवा सभी अंडा चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, ये कालू कौवा यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो घर को बहुत अच्छे से बंद करके गई थी। और जब सोनी चिड़िया अंदर जाती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि वहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ थी वो सारी मुर्गियाँ अब मर चुकी थी। ये सब चीजें देखने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही डर जाती है और साथ ही घबरा भी जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लुल्लू जी जल्दी से यहाँ पर आइए, देखिए ये क्या हो गया है। अरे जल्दी यहाँ आइए, हम लोग तो लूट गए, बर्बाद हो गया, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। पता नहीं वो एक बदमाश कौवा कहाँ से अंदर आ गया और साथ ही सारे मुर्गियों को उसने मार डाला और साथ ही जितना अंडा था सारा उसने खा लिया। सोनी चिड़िया को चिल्लाते हुए देखकर जल्दी से वहाँ पर लुल्लू आ जाता है। ये सब कैसे हो गया सोनी? ये सब की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। सारी मुर्गियों की देखभाल तुम ही करती थी और दाना पानी भी तुम ही देती थी। जरूर तुमने ठीक से देखकर दरवाजा बंद नहीं किया था, इसीलिए ऐसा हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं तोताराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वो तो मुझे जान से मार देगा। बबलू जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मैंने तो रात में ठीक से ताला मारा था। पता नहीं लुल्लू जी बदमाश कौवा कहाँ से आ गया और उसने हमारे सारे मुर्गियों को मार डाला। उसके बाद लुल्लू अचानक गिर जाता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। ये क्या हो गया जी आपको? आप अचानक बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ जी, ये क्या हो गया? हमारी दुनिया ही उजड़ गई। अब पता नहीं हमारा क्या होगा, हम लोग दाना पानी कहाँ से लाएंगे? हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तू खुद को संभाल बहू, अब हम दोनों को ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। और इधर कालू कौवा ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, देखा सुंदरी, बड़ा आया था वो मुझसे मुकाबला करने के लिए। इस लुल्लू के चक्कर में हमारे दुकान से तो कोई अंडे ही नहीं खरीदता था। उसकी वजह से हमारा पूरा धंधा बेकार पड़ गया था। अजी, मैंने ही तो आपको ये आइडिया दिया था कि उसके सारे अंडे को खा लेना और उसके सारे मुर्गियों को मार देना। आज मेरे ही आइडिया से वो लुल्लू भी मर गया और हम लोग का धंधा भी चल पड़ा। अब तो आपका पूरा रास्ता साफ है, आप अच्छे से खूब अंडे बेचो और पैसे कमाओ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल काम आया। आज तुम्हारी ही वजह से मेरा दुश्मन लुल्लू मर चुका है। कालू कौवा और उसकी पत्नी लुल्लू के मरने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। फिर इसी तरह देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और इधर सोनी चिड़िया अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा परेशान रहती है। माँ जी, आपको प्यास लगी हुई है, मैं जाती हूँ और जंगल से पानी लेकर आती हूँ। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, तू जा और पानी लेकर आ। उसके बाद सोनी चिड़िया उड़ते उड़ते नदी के पास पहुँच जाती है। तब सोनी चिड़िया को वहाँ पर एक घायल बाबा बाज मिलते हैं। पानी पानी, मुझे कोई तो पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। बाबा, ये आपको क्या हो गया है? आप परेशान मत होइए, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया जल्दी से जाती है और पानी भरकर बाबा को लाकर पिलाती है। पानी पीने के बाद बाबा थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। फिर बाबा सोनी चिड़िया से कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ, मुझे एक दुष्ट बिल्ली ने घायल कर दिया था। तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। तुम बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? मुझे सारी बातें अच्छे से बताओ। फिर सोनी चिड़िया रोते रोते जादूगर को सारी बातें बता देती है। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अपनी सास के साथ में रहती हूँ और मजदूरी करके मैं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ।
हूँ। ये लो, ये एक जादुई अंडा है, जाकर तुम इसे अपने खेत में लगा देना, फिर देखना जादू, तुम्हारे जितने भी कष्ट है वो सारे दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया वो अंडे को लेकर अपने आंगन में बो देती है। अगले ही दिन उसका पूरा आंगन अंडों से भरा पड़ा हुआ था। फिर सोनी चिड़िया सारे अंडे को बेच देती है और उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो अमीर हो जाती है। इसी तरह सोनी चिड़िया अंडे की खेती करके अपने सास के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।